देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड बी इन द गिवन फिगर। ओके, अब ये दो प्लेट्स रखी हुई हैं, चार्ज्ड प्लेट्स हैं। सबसे पहली बात तो याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड प्लेट, ड्यू टू चार्ज्ड प्लेट, ये होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा यहाँ पर क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये होता है। ठीक है ना। अब सबसे पहले तो डायरेक्शन फाइंड आउट करो। पहले हम ए पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी अब ये हो गया हमारा E1। अब ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी टूवर्ड्स, तो अगर यहीं पे बनाते हो तो ये बन गया आपका E2। सिंपल है ना। तो E1 अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें डिस्टेंस का रोल नहीं है तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड वाली जो होगी वो भी होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे मान के मैं चल रहा हूँ कि ये जो सिग्मा है यहाँ पर भी वही सिग्मा है। अगर ऐसा गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो डायरेक्टली आप इसको एज्यूम करके चल सकते हो, लेकिन अगर कोई दूसरी वैल्यूज़ होंगी तो वो क्वेश्चन में गिवन होंगी। ठीक है ना। यहाँ पर हमने लिख लिया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी हमने ले लिया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ए पॉइंट पे दोनों का डायरेक्शन सेम आ रहा है। देखो पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जा रही है, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उसके टूवर्ड्स आ रही है। तो ओवरऑल एट पॉइंट ए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E1 प्लस E2, यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऊपर न्यूमरेटर में भी 2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर भी 2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया ए पॉइंट पे। अब बी पॉइंट पे आ जाओ। अब बी पॉइंट पे ये जो पॉजिटिव है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है अभी, तो ये तो हो गया हमारा E1। ठीक है ना, पॉजिटिव की वजह से मैं पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, ये हो गया अभी। अब नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कहाँ जाएगी, ये टूवर्ड्स, नेगेटिव के नज़दीक आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो गया E-। अब यहाँ पर अगर आप एट पॉइंट बी की बात करते हैं, मतलब एट पॉइंट बी आपने लिखा, बी पॉइंट की बात हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ और बताऊंगा, प्रैक्टिकली और मैथमेटिकली क्या डिफरेंस हो जाता है कई बारी। देखिए E1 माइनस E2 मैंने करा। अब E1 की वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू भी है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों हो गई कैंसिल, फाइनल आंसर हो गया 0। तो एक्चुअल में तो यहाँ 0 आ जाना चाहिए, लेकिन 0 आएगा नहीं। प्रैक्टिकली अगर आप मेजरमेंट करेंगे या एक्चुअल वे में आप इसको अप्लाई करेंगे ना तो 0 आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि नेगेटिव प्लेट उसके नज़दीक है। अब नेगेटिव प्लेट उसके नज़दीक है तो इसका मतलब नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए। तो ओवरऑल कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूर होगी और वो होगी नेगेटिव की दिशा में, ये याद रखिए। लेकिन अगर आप फाइनल आंसर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाहते हैं तो डायरेक्टली 0 पे टिक कर दो। अब ऐसा दो चीज़ें अलग अलग क्यों आ रही हैं, इसकी वजह होती है कि जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर रहे हैं ना, उसमें कहीं डिस्टेंस का रोल नहीं है। ठीक है ना। हाँ, ये हो सकता है कि भाई बहुत कम वैल्यू उसकी आए, ना के बराबर आए, नोटिसेबल वैल्यू ना आए, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर आएगा, ध्यान रखें। ओवरऑल कैलकुलेशन का पैटर्न यही है, इसी को फॉलो करें।